Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ फेस टू फेस की वीडियो जो कि इन्होंने बनाई है आर्यन खान के ऊपर। तो चल के देखते हैं। आर्यन खान अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत खींच लिया लोगों ने। अब बस करो यार, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, उसको जुडिशियल प्रोसीजर से गुजारो, पर मीडिया में कुछ और तो दिखाओ। मतलब कि यार, मीडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमी के बारे में बताओ, अलग अलग इंसिडेंट के बारे में बताओ। यही बहुत बड़ा इशू है। कोई भी एक बड़ी सेलिब्रिटी को कुछ होता है, पूरा मीडिया घेर लेता है। सुशांत सिंह के केस में भी यही हुआ, आर्यन खान के केस में भी यही हुआ। ठीक है, करो जो करना है उसके साथ, सीबीआई जांच करो, जो करना है करो, बट मीडिया में कुछ और तो दिखाओ। बहुत हो गया है। मतलब मैं इसीलिए मीडिया पसंद नहीं करता इंडिया का, क्योंकि एक चीज़ को इतना खींचते हैं ना कि मतलब कि उसका जो है, मतलब क्या ही बनाए आदमी। कुछ और तो दिखाओ, मतलब लोगों को कुछ और तो पता चले। 1.3 बिलियन से ज़्यादा की आबादी है, उन लोगों को कुछ और तो पता चले देश में क्या हो रहा है। पर देश में हर वक्त लोगों को दिमाग में बस आर्यन खान का ही वीडियो है। पता ही नहीं है क्या कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो। 3, 2, 1। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बहुत छोटा सा वीडियो, 2 पॉइंट कवर करूंगा। आर्यन को बेल नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने सड़क जाम करने को लेकर किसान आंदोलन पर क्या रुख अख्तियार किया। हाँ। मैंने आज से 2 दिन पहले 20 तारीख को इनके बेल का ऑर्डर सुनाया जाना था कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने जानबूझ के शायद 18 या 19 तारीख को एक वीडियो डाला था। उसमें आप देखिए, मैंने सेक्शन 35 को लेके क्या कहा था। सेक्शन 35 सेज प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के अंदर कोई भी अपराध होता है विच रिक्वायर्स ए कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ द अक्यूज्ड, यानी वो एक अक्यूज्ड के विवेक का उसमें वो देखता है, इन्वॉल्वमेंट, विवेक का। आसान भाषा में समझा रहा हूं। द कोर्ट शैल presume the existence of such mental state, but it shall be a defense of the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged. और explain किया गया है in this section, culpable mental state includes intention, motive, no knowledge of a fact, belief in or a reason to believe a fact. तो साथियों, सुना आपने? जितने भूल भी गया। आप लोग उस टाइम टीवी देख रहे होंगे, उसके पास ड्रग थी, नहीं थी, नहीं थी, ड्रग नहीं मिली थी, ड्रग नहीं लिया था। इस तरह एनडीपीसी एक्ट वक्त नहीं करता है। इसीलिए बेल से पहले, आज मैं अगर ये बात बोलता तो एक आदमी कहता कि कोर्ट का ऑर्डर देख के आप ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए मैंने बेल ऑर्डर से आने से 24-48 घंटे पहले वीडियो बना के पोस्ट कर दिया था। ऑनरेबल कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ये देख। ऑनरेबल सेशन कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि कॉन्शियस पोजीशन था, यानी सेक्शन 35 अट्रैक्ट हो रहा था, नॉलेज ऑफ फैक्ट था। और नॉलेज ऑफ फैक्ट के साथ अगर ये स्टैब्लिश हो गया कि आप ड्रग्स लेते हैं, तो समझिए आपकी लंका लग गई, आपको जेल जाना है। और जहां तक बात है व्हाट्सएप चैट्स की, तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि व्हाट्सएप चैट्स एविडेंटली एविडेंस नहीं होते हैं। पर इसको सिर्फ इसी तरह पढ़ के नहीं देखना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स हैं तो वो एविडेंस नहीं होते हैं, पर अगर उसके अलावा आपके पास कोई और कोलैबोरेटिंग एविडेंस है तो व्हाट्सएप चैट भी सेकेंडरी एविडेंस बन सकती है। क्या बात कर रहे हैं? तो ये तो बात रही आर्यन की, जो मैंने आपको सेक्शन 35 का बताया था, जो आपको टीवी पर बहुत से बड़े बड़े वकील या एक्सपर्ट्स ये 35 को के बारे में डिटेल में नहीं बता रहे थे। और मुझे पता था कि एंड में ये सेक्शन 35 ही आर्यन को फंसाएगा। दूसरी बात, आप लोग बहुत वकीलों से ऐसे मौके पे सुनते होंगे, बेल नॉट जेल। यस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कई ऑर्डर्स में बोला है, बेल नॉट जेल। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी जाने अनजाने, आई डोंट मीन एनी कंटेम्प्ट, आई होल्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन हाईएस्ट रिगार्ड, अधूरी बात बोल देता है। बेल नॉट जेल, आई एग्री, लेकिन इसके साथ एक कंप्लीट सेंटेंस ये होना चाहिए कि साल भर में ट्रायल खत्म हो जाएगा और जजमेंट आ जाएगा। व्हाट डू वी मीन? जो टीवी पर आके लोग कहते हैं कि आपको बेल मिलनी चाहिए, जेल नहीं जाना चाहिए। आज हम एक अपराध करें, आज हम ड्रग लेते पकड़े जाएं, आज हम चोरी करते पकड़े जाएं, आज हम बलात्कार में हमारे खिलाफ एफआईआर लिखाई जाए, किसी फ्रॉड की लिखाई जाए, मॉलेस्टेशन की लिखाई जाए, तो उसका क्या मतलब होगा? पुलिस एफआईआर लिख के हमसे कहेगी साहब आप घर जाइए, नहाइए, धोइए, सोइए, अभी हम 3 महीने बाद इसकी चार्जशीट भेजेंगे, कोर्ट से आपको सम्मन आएगा, फिर आप कोर्ट चले जाइएगा, वहां पे 18 साल ट्रायल लड़ा जाएगा, उसके बाद आपको जेल भेजा जाएगा, उससे पहले हम आपको कुछ कर भी नहीं सकते। नो,
Yes, you have to the bail, not jail is the rule. But ये रूल वहां होता है जहां पर 1 साल 2 साल 3 साल के अंडर ट्रायल खत्म होना हो, फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो एंड फेयर एंड फ्री एंड फास्ट ट्रायल हो। जब तक ये नहीं होता तब तक जब हमें प्राइमा फेसाई लगता है कि एक आदमी ने कोई अपराध किया है और ट्रायल के और जजमेंट के बारे में हम लोग सोच भी नहीं पाते कि जजमेंट 10 साल बाद आएगा या 20 साल बाद आएगा, तो एक ऐसा एक ओपिनियन, एक नैरेटिव बन जाता है या एक कॉन्शियस डिसीजन ये आता है कि कुछ दिन के लिए बंदे को जेल में भेज दो। मैं आर्यन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। सो ये तो रही बात आर्यन की। और अब जाके देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। हाई कोर्ट के पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, क्योंकि हाई कोर्ट तक जाते जाते शायद उस टाइम 1 महीना बीत चुका होगा। ये नेक्स्ट वीक की डेट, 1 हफ्ते बाद की डेट मिली है, तो आई फील शायद हाई कोर्ट इसको बेल दे देगा। लेकिन हाँ, अगर और भी corroborative एविडेंस है एक्सेप्ट व्हाट्सएप चैट, तो आई डोंट थिंक कि हाई कोर्ट से इनको बेल मिलेगी। सो द होल आइडिया इज कि बेल नॉट जेल का भी मैंने आपको बता दिया और कॉन्शियस पोजीशन का भी मैंने आपको बता दिया, और बेल ऑर्डर आने से पहले बता दिया था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीपीएस एक्ट का, जो इसको बहुत स्ट्रिंजेंट बनाता है और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं लेके जाते, जो ध्यान आप लोग का मैं लेके गया था। ये हुई आर्यन की बात। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फार्मर्स सड़क नहीं रोक सकते। ये बात शाहीन बाग के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, उस टाइम बोला था, पर क्या फायदा हो रहा है। एक लाइन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 141 में या 226 में किसी भी पीआईएल के अगेंस्ट या सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेके एक सीधा सा एक ऑर्डर निकाल दे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पैन इंडिया और टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, कोई भी ऐसा आंदोलन जो सड़क जाम करे या पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करे, जब तक वो सड़क जाम है और पब्लिक न्यूसेंस चल रहा है, गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन लोगों से बात करके, निगोशिएट करके उन लोगों की कोई भी डिमांड नहीं मान सकती। अगर केंद्र सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने ऐसे आंदोलनकारियों की बात मान ली जो सड़क जाम करके बैठे हैं या पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, तो वो जो भी मांग मानी जाएगी वो अल्ट्रा वायरस होगी, वॉइड ऑफ नेशियो होगी, गैर कानूनी होगी, और वो मांग जो मानी है किसी भी सरकार ने वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अगर इम्प्लीमेंट होगी तो स्टेट के हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश कर देगा, और उस गवर्नमेंट के खिलाफ जिसने वो बात मानी है, उन आंदोलनकारियों की जो पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं या सड़क जाम करके बैठे हैं, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंसर्न हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करेगा। सीधी सी बात है। कोई भी आंदोलनकारी जब सड़क जाम करके बैठा होगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट कहेगी मैं तुमसे चाहते हुए भी तुम्हारी मांग नहीं मान सकती। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो चीफ मिनिस्टर या सेक्रेटरी के, कैबिनेट सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, और जो भी हम तुम्हारी बात मानेंगे हाई कोर्ट उसको बाय डिफॉल्ट क्वैश कर देगा, हम उसे इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। तो बच्चा पहले एक काम करो, पहले सड़क हटा दो, सड़क खाली कर दो, पहले न्यूसेंस करना बंद कर दो, उसके बाद आके हमसे बात करो, हम देखते हैं तुम्हारी क्या बात मान सकते हैं। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। 2 साल से सुन रहे हैं सड़क जाम नहीं कर सकते, सड़क जाम नहीं कर सकते, यार धरातल पे इसका फायदा सही बात है। ये सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकाल दे 141 या 226 में, पूरे देश के झटके में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आर्यन के केस में आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर कोई ऐसा मामला आता है और आप उस आदमी की हेल्प करना चाहते हैं, प्रेजेंट केस में जैसे आर्यन खान है, तो आप ये कहना बंद करिए कि एनसीबी प्रेशर में, एनसीबी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, एनसीबी पर दबाव है, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें करके आप अक्यूज के लिए कोई फायदा नहीं करते बल्कि नुकसान करते हैं। एनसीबी को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रेजेंट केस की बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ह्यूमन है। बेल के आर्गुमेंट होने हैं, बेल अपोज होनी है, चार्जशीट तैयार होनी है। अगर आप एनसीबी को टारगेट करते जाएंगे और अगर आप आर्यन खान का भला चाहते हैं, तो कम से कम एनसीबी भी एक सख्त रुख इख्तियार कर सकती है। थोड़ी बहुत अगर लीनियंसी की गुंजाइश हो तो वो भी खत्म हो जाती है। तो जो लोग मान के चल रहे हैं कि वो आर्यन के भले में बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली वो आर्यन के खिलाफ बोल रहे हैं। और रही बात शाहरुख खान की, चलिए वो जैकी चैन नहीं हो सकते, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड, वो इतने आर्टिकुलेट आदमी हैं। आई कंसिडर हिम एन इंटेलिजेंट मैन ऑल्सो, जितना भी मैं उनके इंटरव्यू देखे हैं। आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस सेलिब्रिटी कि अभी तक ये सामने नहीं आए हैं। फॉरगेट अबाउट इट कि वो ये माने कि आर्यन ड्रग लेता था नहीं लेता था, इस बात को अलग कर दीजिए। शाहरुख खान को सामने आके ये बोलना चाहिए
चाहिए था। आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी, आई हैव फुल फेथ इन द सही बात है, उसने इंटरव्यू दिया नहीं अभी तक। और मेरे बेटे के अरेस्ट को लेके आप इसको कम्युनलाइज और पॉलिटिसाइज ना करिए जो भी लोग कर रहे हैं। हैड ही सेड दिस तो कम से कम इनकी फ्यूचर के लिए, इनके बेटे के लिए, इनके रेपुटेशन के लिए एक फेस सेविंग हो जाती और एक अच्छा मैसेज जाता। शायद अफसोस की बात यह है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, कि शाहरुख खान के दिल में वही है जो नवाब मलिक के महबूबा मुफ्ती के दिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। चलो भाई, वीडियो ख़त्म हो गई। मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ यहाँ पे आर्यन खान के बारे में। पहला तो ओपिनियन ये है आर्यन खान को लेके कि यार पहली चीज़ तो ये है कि बॉलीवुड के लोगों को लेके कभी भी आइडियलाइज करना नहीं चाहिए। बॉलीवुड के अंदर मतलब कहते हैं कि कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो सच बात है। बॉलीवुड के अंदर 90% लोग ज़्यादा सब नशेड़ी हैं, सब नशेड़ी हैं, सब। किसी का नाम ले लो, शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सब, अभिषेक, ऐश्वर्या, ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा लो क्लास के लोग हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, जहाँ पे ऐश्वर्या राय थी और उसकी बेटी थी, और उसके बराबर में ना एक बेसिकली डिसेबल बच्ची थी, तो वो ऐश्वर्या राय की बेटी के बराबर पे खड़ी हो गई जाके फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ऐश्वर्या राय ने उस लड़की को ऐसे करके नीचे झुका दी ताकि वो उसकी बेटी के बराबर ना आ सके। इतना ज़्यादा वो बुरा लगा मुझे कि ऐश्वर्या राय चेहरे से खूबसूरत हो सकती है पर दिल से बहुत ज़्यादा काली थी। ओह, मेरे जैसे लोग क्या करेंगे? मेरे जैसे लोग, हम सारे बच्चों को बराबर में खड़ा करेंगे, पर एक सेलिब्रिटी का फेम जब आपके सर पे चढ़ के नाचता है ना, ये किसी चीज़ का फेम, तो ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आई फेल्ट सो बैड कि वो छोटी सी बच्ची थी बेचारी 3-4 साल की, उसको नीचे नीचे कर दिया, उसको हटा दिया वहाँ से, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय की बेटी के बराबर में आ रही थी। तो ये सच्चाई है बॉलीवुड के अंदर गंदापन, नंगापन इन द सेंस नॉट कि कपड़े वाला। कपड़ा पहनना इंसान का अपना राइट है, वो जैसा चाहे पहन सकते हैं, मुझे उस पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता कि सबको साड़ी पहननी चाहिए, सब अपना जो है फुल कवर करें, मैं नहीं ऐसा मानता। क्लोथ्स एक आपका चॉइस है, जो जैसा। नंगापन इन द सेंस की मतलब कि कैरेक्टर वाइज नंगे हैं, मतलब कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर में नंगे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हम दोनों मिलेंगे तो बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, उनमें ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बॉलीवुड की ना मूवी देखता हूँ, ना मैं बॉलीवुड के लोगों को मानता हूँ, और ना ही मैं ऐसा सपोर्ट करता हूँ कि लोग ऐसी इंडस्ट्री में जाएं भी। तो ये पहली चीज़ है। आर्यन खान की चीज़ों को ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है, मुझे मतलब स्ट्रेच इन द सेंस कि उस पर एनसीबी जांच करो, सीबीआई करो, जो करना है करो, कोर्ट में लेके जाओ, वी डोंट केयर, एंड नो वन शुड सपोर्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम स्टार। नो वन गिव अ शिट। वो बॉलीवुड का बंदा है, बॉलीवुड के अंदर अय्याशियाँ होती हैं ऐसे ज़्यादा, और उनको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। वाई एनी सेलिब्रिटी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अजय देवगन हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, सलमान हो, कोई भी हो, एनी एक्टर, दे शुड बी ट्रीटेड द सेम वे एज अ नॉर्मल सिटीजन शुड बी। अगर मैं ड्रग्स के केस में अंधा होता तो क्या इंडिया की मीडिया मुझे दिखा रही होती? नहीं दिखा रही होती। तो भैया इंडियन मीडिया से भी एक होना चाहिए कि भाई अब कुछ और दिखाओ दुनिया में। मतलब इंडिया इतनी बड़ी आबादी है, हर रोज़ कहीं ना कहीं इंसिडेंट होते हैं, कितने लोगों का मर्डर होता है, कितनी मासूम औरतों का रेप होता है, वो दिखाओ ना। उनकी ज़िंदगी को कोई हाईलाइट नहीं करता है, और उन पे रोज़ अत्याचार होते रहते हैं। मुझे इसी बात पे अफसोस आता है कि कितनी मीडिया है जो इस चीज़ को कवर कर रही है, क्राइम रिपोर्ट कितना कवर कर रही है, पर आर्यन खान को हर कोई कवर कर रहा है। यही तो अफसोस की बात है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर आर्यन खान को क्या ही ब्लेम करना, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबको टीआरपी चाहिए। एनीवे, दूसरी चीज़ जो है फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में जो इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट पहले भी रिलीज़ करा था शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को लेके कि भाई आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, लोग क्यों नहीं समझते हैं? चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कोई पंजाबी प्रोटेस्ट करे फार्मर को लेके, या कोई मुस्लिम प्रोटेस्ट करे सीए एनआरसी को लेके, चाहे वो कोई हिंदू प्रोटेस्ट करे, किसी भी चीज़ को प्रोटेस्ट करे, अगर वो पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि मुझे एक हार्ट अटैक आया है और एम्बुलेंस लेके मुझे लेके जा रहा है, और मुझे 2 मिनट के अंदर में हॉस्पिटल पहुंचना है। अगर ये पंजाबी प्रोटेस्ट, ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा हो, या ये CANRC प्रोटेस्ट चल रहा, तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा वो रास्ते में, या लोग हटेंगे नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट देती है, पर ये कितना
मतलब एक्शन में दिखता है, ये तो मुझे दिखता नहीं है, लोग फिर भी करते रहते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो ये होना चाहिए। और फार्मर प्रोटेस्ट का तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब ज़बरदस्ती का इतना लंबा खींचे जा रहे हैं, मतलब ठीक है भाई, जाओ काम वाम करो, जो करना है करो। पर मुझे लगता है कि फार्मर प्रोटेस्ट इतना लंबा खींच रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फंड भी कर रहे होंगे इसको, क्योंकि यार इतनी बड़ी प्रोटेस्ट को इतने लंबे वक्त तक खींचना कोई आसान बात नहीं है। डेफिनेटली देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस हु आर सपोर्टिंग इट। अभी लखीमपुर का जो क्या इंसिडेंट हुआ था, बेचारे को मार दिया, मतलब उस बंदे का हाथ काट दिया, पैर काट दिया, ओहो हो। और बोला गया कि हम जो है वो गुरु ग्रंथ जो है वो जला रहा था या लेके भाग रहा था, मतलब कि बेंचर ये रिलीजियस मेनियक लोग, मुझे मुझे समझ में नहीं आता ये सोचते कैसे हैं। चाहे वो पंजाबियों में हो, हिंदुओं में हो या मुसलमान में हो। ये तो अभी बांग्लादेश का जो एक इंसिडेंट आया था वो वाला, फिर अभी जो इतनी मॉब लिंचिंग आती है कि लोगों कहीं से वो उनको मिला कि कहीं कोई मीट खा रहा है उसका, उसको मार दिया। ये अभी लखीमपुर का हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब ये पता नहीं किसको लेके भागा, किसी ने कहा कि वो लाइटर था उसके पास और गुरु ग्रंथ को लेके जा रहा था, तो हमको लगा वो जला देगा। अरे भाई, क्या पता वो लाइटर से सिगरेट पीता हो। तो रिलीजियस मिनियक लोगों का जो है ना, इसका कोई आंसर नहीं है। अ, कैसे सोचते हैं। अरे भाई, अगर एक कुरान है, कोई भी चीज़ है, कोई भी होली स्क्रिप्चर है किसी भी रिलीजन की, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, अगर जला दिया तो क्या हो गया, और भी तो पड़ी हुई हैं। और अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीडिंग है, आप उससे जाओ। एनीवे, मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूँ आप लोग रहते हो, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि जुडिशियल सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो और इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, वरना तो लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। तो फ्रीडम ऑफ राइट कहाँ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ हो गया? अगर मैं अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लोग आके मार देंगे मुझे तो इसीलिए देख लो भैया। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में, ठीक है।